आप देख रहे हैं NS9। मेरठ हापुड़ लोकसभा पर इस समय सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से जहां अरुण गोविल को एक बार विश्वास जताया, वहीं पर सपा गठबंधन की अगर बात करें तो पूर्व विधायक रहे योगेश वर्मा की पत्नी और इससे पूर्व में मेयर रही सुनीता वर्मा, और अगर बसपा की बात करें तो देवव्रत त्यागी जी है। यहाँ पर चाय पर चर्चा आज हम लोग करते हैं किस तरह से यहाँ हापुड़ मेरठ लोकसभा का चुनाव रहेगा, और जो अभी हाल फिलहाल की बात करें तो बाहरी प्रत्याशी को लेकर भी कुछ विरोध चल रहा है। जैसे क्या रहेगा चुनाव में और किस तरह का इस बार ये चुनाव देखा जा रहा है? देखिए, हमारा जो है ना बाहरी प्रत्याशी से विरोध है, हमारा किसी पार्टी से नहीं है, हमारा किसी एक व्यक्ति से नहीं है। हमारा कहने का मतलब जो हमारा लोकल जो प्रत्याशी होता है मेरठ का, वो होना चाहिए। मेरा सबसे पहला कहना है, किसी पार्टी से विरोध नहीं है हमारा, व्यक्ति से ऐसा है कि लोकल होना चाहिए जिससे वो काम आ। क्षेत्रीय नेताओं की एक लंबी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जिसमें कि पूर्व सांसद सहित पूर्व विधायक सरदार विधानसभा के भी नाम उछला, और काफी लंबी लिस्ट के बावजूद क्या जरूरत पड़ेगी भारतीय प्रत्याशी मुंबई से प्रत्याशी को यहाँ मेरठ में उतारा गया? देखिए, हमारा जो एक मेरठ है एक राजनीतिक क्षेत्र रहा है हमेशा। दूसरी बात है, यहाँ पे इतने प्रत्याशी हैं मेरठ के अंदर, भारतीय जनता पार्टी पे जो है वो किसी को भी खड़ा कर सकते, क्योंकि हमारा बार बार यही कहना है कि एक लोकल प्रत्याशी जो हमारे क्षेत्र का हो, हमारे काम आ सके, हमारे गरीब लोगों के काम आ सके, हमारे विकास के लिए काम आ सके। इसलिए हमारी ये है कि हमें लोकल प्रत्याशी से, कोई भी किसी पार्टी से हमारा कोई करना। नामांकन करते ही प्रत्याशी ने बोला कि लोगों की समस्या लोग मुझे बताएंगे, मैं उसका निस्तारण करूंगा। देखिए, निस्तारण तो कब करेंगे? जीतने के बाद जो होता है, हमेशा होता आया है कि हमें जो विकास की आवश्यकता होती है मेरठ के अंदर, खासकर एनसीआर के पास लगा हुआ है, हमें विकास, मेरठ के लिए विकास की आवश्यकता होती है। और एक लोकल प्रत्याशी, बार बार हम यही कहते हैं मेरठवासी कि लोकल प्रत्याशी की आवश्यकता है, जिसमें किसी भी पार्टी का हो, हम उसी को वोट करते हैं। क्या इस लोकसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशी को लेकर कुछ अंदर खाने पार्टी में विरोध जताया जा रहा है? जी देखिए, प्रत्याशी कहीं का भी हो उससे मुझे तो कोई लेना देना है नहीं है, लेकिन प्रत्याशी ऐसा हो जो क्षेत्रीय समस्याओं को समझता हो, जनता के बीच में जाता हो, उनकी प्रॉब्लम सुनता हो और उसका निस्तारण करता हो, हमें वो प्रत्याशी चाहिए। और अब तक जितने भी प्रत्याशी जीते हैं, भाजपा के भी लगातार 3 बार सांसद रहे हैं, वो चुनाव के बाद कोई शक्ल नहीं दिखाता है। तो हमारे जो लोकल मुद्दे हैं जिनसे हमें डे टू डे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो लोग कभी भी हमारी समस्या को ना तो सुनने आते और ना हमारा समस्या का निस्तारण करते हैं। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। दिल्ली लोकसभा 80 सीटें, क्या यूपी के अंदर बाहरी प्रत्याशी लाने की जरूरत पड़ गई थी? क्या इस तरह से काल्पनिक राम को यहाँ से लड़ाया जाए? क्या एक जो है भारतीय जनता पार्टी लाभ लेना है उनको? देखिए, काल्पनिक राम का तो जिक्र ही आप मत करें, क्योंकि रामचंद्र जी जो है वो काल्पनिक है ही नहीं है। मौजूदा प्रत्याशी की बात हो रही है। सिर्फ प्रत्याशी की बात है, वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने श्री राम का किरदार निभाया, जिससे कि आम सामाजिक जनता में अपने सनातन धर्म के प्रति और अपने खुद स्वयं के धर्म के प्रति, श्री राम के प्रति श्रद्धा जागी है। इसलिए इस नाते थोड़ी सहानुभूति है हमारे पास, लेकिन ये सहानुभूति तब सार्थक होगी जब वो हमारे बीच में आया करें, चुनाव जीतने के बाद भी हमारी समस्या सुने और उसका समाधान करें। राजेंद्र अग्रवाल यहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं और भी क्षेत्रीय नेता रहे हैं, तो इसमें क्या मेरठ जिले के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं बचा था जो लोकसभा इस बार लड़ सके? श्रीमान राजेंद्र अग्रवाल जी भी ऐसे प्रत्याशी रहे जो 3 बार जीते हैं, लेकिन वो भी कभी उन्होंने भी चुनाव जीतने के बाद आम जनता को, व्यापारियों वर्ग की हम बात नहीं करते हैं, हम सर्विस पर्सनल हैं, हमारे बीच में वो कभी आए नहीं, ना हमारे कभी गली में आए या आवास में आए या कहीं पे आए, और उन्होंने कोई समस्या पूछी नहीं है। वो जीतते रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जीतते रहे। मतलब इस बार समीकरण थोड़ा अलग है, राष्ट्रीय लोकदल का साथ एनडीए को यहाँ पर मिला है। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में वाकई या जैन के सारे वोटरों को साधने का काम किया जा रहा है? हाँ, ये तो काम चल रहा है। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों पहली बार नहीं, पहले भी साथ लड़े हैं, 2009 में भी लड़े हैं साथ साथ, और दोनों का गठबंधन अच्छा सफल होता है। लेकिन बीजेपी ने बाहरी कैंडिडेट जो ले आए हैं, इससे थोड़ा सा यहाँ की जनता नाखुश है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के पास अच्छे और भी चुनाव लड़ने वाले लोकसभा का अच्छे कैंडिडेट हैं, जिनको इन्होंने टिकट नहीं दिया, तो उससे जनता में थोड़ा सा अंदर खाने अभी नाराजगी है बाहरी होने के कारण अरुण गोविल के।
10 साल लगातार विकास के नाम पर जो विकास हुआ, विकास के नाम पर वोटिंग भी की गई है। क्या सरकार का इस तरह से कमज़ोर हो जाना, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करना, क्या कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश खिसकता जा रहा है? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने की एक बड़ी अच्छी कोशिश है और इस कोशिश में थोड़ा सा राजपूत वोट भी खिसक रहा है उनका, और वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन भी कर रहे हैं और कोशिश जारी है उनकी, और योगी जी काफ़ी भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जनता में देखिए माहौल बनेगा, अभी 10 तारीख के बाद बनेगा। अभी लोग जो है ग्राउंड पर निकलना शुरू हुए हैं और बीजेपी भी निकल रही है। आज ही अरुण गोविल का पल्लवपुरम में काफ़ी लोगों ने, जनता ने वहाँ विरोध किया है। तो ऐसे बाहरी कैंडिडेट होने के कारण विरोध है। यहाँ पर भारी प्रत्याशी का विरोध है, प्रत्याशी का। और मुजफ्फरनगर के अंदर की अगर बात करें, जाटों को साधने के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं राजपूत समाज जो बिखर गया है और जो भाजपा के खिलाफ हो गया, जो पारंपरिक वोट माना जाता है, क्या इस बार वो वोट पूरी तरह बिखर जाएगा? हाँ, वो राजपूत वोट पूरी तरह से नहीं बिखर रहा। राजपूत वोट योगी जी के साथ खड़ा है, जैसे पहले खड़ा था आज भी खड़ा है। लेकिन योगी जी तो कुछ बीके सिंह को टिकट न देना और किसी ठाकुर राजपूत को टिकट न देना, इस वजह से थोड़ा सा राजपूत में नाराजगी है। बीके सिंह लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वोटों 5 लाख के करीब जीते, लेकिन विनिंग पोजीशन में टिकट काटना क्या कहीं ना कहीं राजपूत समाज की नाराजगी है? हाँ, सबसे बड़ी नाराजगी तो राजपूत समाज में यही संदेश गया है कि बीके सिंह का टिकट किस वजह से काटा, जबकि वो बहुत अच्छी पोजीशन से जीते थे गाजियाबाद में, और पूरी संभावना थी बीके सिंह को अगर गाजियाबाद से काटा जाएगा तो दूसरी जगह से दिया जाएगा, जो नहीं दिया गया है। इस वजह से कल देखिए राजपूत समाज की ननौता में महारैली है, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा राजपूत समाज उसके अनुसार आगे चलेगा। अभी तक तो राजपूत समाज नाराज है। मेरठ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी आए, वहाँ पर हमारे सरतना विधानसभा के पूर्व विधायक और मौजूदा सांसद की बातचीत भी कराई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी कोई बातचीत बनती नजर नहीं आ रही है। हाँ, देखिए तो राजनीति है, हाँ किस मोड़ पर साथ आ जाए, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हाँ अभी नाराजगी है, दोनों ने दिखाया भी गया, योगी जी ने समझाया भी है। आगे चल के देखिए समय क्या होता है। अभी तक तो नाराजगी है, आगे चल के योगी जी के दम पे ही बीजेपी में राजपूत साथ आएगा, योगी जी के कारण आएगा राजपूत जो आएगा। सबसे बड़ी बात भी विडम्बना ये है कि पहले हमारे को 13 टिकट मिले थे लोकसभा में 2019 के अंदर राजपूत सभा में। अब के इन्होंने 4 टिकट दिए हैं केवल जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो है जो मेरठ में जिस तरह से होता था गुंडागर्दी पे कंट्रोल किया है, और हमारी नाराजगी खासकर मेरे क्षेत्र में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो आपके पहले चुनाव जीते थे, हमेशा जीते हैं, वहाँ से बाहर का कैंडिडेट ही जीता है। कोई भी राजपूत सभा को लोकल कैंडिडेट को कभी टिकट नहीं दिया है। ये बड़ी विडम्बना की बात है। इसमें 4.5 लाख वोट है गाजियाबाद क्षेत्र में राजपूत सभा के। हमारी नाराजगी सबसे ज्यादा यही है कि राजपूत सभा पहली बार 2024 में इसका जो है हमेशा विरोध करेगी और हमेशा जो है इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं NS9।